नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज है सोमवार और हफ्ते का पहला दिन है और त्यौहार के बाद शनिवार को रक्षाबंधन था और फिर रविवार को छुट्टी हो जाती है। हालांकि कुछ मंडियों में रक्षाबंधन को भाव दिए चली और संडे को भी कुछ मंडियाँ खुली क्योंकि कुछ माल बच गया था। लेकिन मुंबई मंडी रक्षाबंधन पर बिल्कुल खाली हो गई थी, पूरा माल बिक चुका था। ज़्यादातर कई मंडियां खाली हो गई थी, लेकिन आज महाराष्ट्र की मंडियों में, साउथ की मंडियों में और कर्नाटक की मंडियों में आगरा की ज़बरदस्त आवक देखी गई। आज तारीख है किसान भाइयों 11 अगस्त 2025। तो जानते हैं क्या स्थिति रही है आज देश में आलू की, क्या नए समाचार हैं किसानों के लिए, गवर्नमेंट की क्या योजनाएं हैं। इन सब बातों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों, केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर में एनसीसीएफ यानी कि राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ, इसके माध्यम से टमाटर को खुदरा बाजार में अपनी तरफ से बिक्री करना प्रारंभ किया है। यहाँ पर जिस तरह से टमाटर के अभी रेट आसमान छू रहे हैं, 80 के आसपास के बिक्री है सामान्य मार्केट में, तो किसानों का भी सीधी सी बात है कुछ तो महंगा बिक ही रहा होगा। अब किसान का जब माल बिकता है तो उपभोक्ता को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारें इस तरह के कदम उठाती है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, होना भी चाहिए। तो जब किसान का माल मंदा बिक रहा है या बिक नहीं रहा है या उसको लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं होनी चाहिए कि किसान को जितना लॉस जा रहा है उस लॉस की पूर्ति या उसको किसी तरह से, जिस तरह से वो उपभोक्ता को आप लाभ दे सकते हैं, तो किसान को क्यों नहीं। जब भी किसान का माल महंगा होता है तो सरकार विभिन्न तरीके, हथकंडे कहेंगे उसको, अपना करके उसको नीचे लाने का प्रयास करती है। अगर नहीं ला सकते तो इस तरह की संस्थाओं के माध्यम से सब्सिडी पर उपभोक्ताओं को पहुंचाती है। तो आप इस समय वो सब्सिडी अब किसान को नहीं दे सकते थे क्या? अब इसकी अब ज़रूरत है। हालांकि रक्षाबंधन से पहले 3-4 दिन लगा था कि बाजार फिर से स्टंट करेगा, बाजार फिर से लहलाएगा, आलू की में खुशियाँ दौड़ेंगी। लेकिन जिस तरह की आवक आज देखी गई, हालांकि दिल्ली आज़ाद मंडी में और दिनों की अपेक्षा उतनी आवक नहीं है और रेटों में भी सुधार है। लेकिन जयपुर मंडी को ले हम तो जयपुर मंडी में काफ़ी आवक है आज और रेटों में कोई सुधार नहीं है। हालांकि गिरावट नहीं है, किसी भी मंडी में गिरावट नहीं है। लेकिन जब मंडी में अच्छे भावों से आलू बिक सकता है तो कोल्ड स्टोरेज पर व्यापारी अभी भी किसान के माल का अच्छा दाम नहीं लगा रहे हैं। कारण साफ है, अभी स्थिरता नहीं है भाव में। अभी इनको डर है कि कहीं ऐसा न हो कि अचानक फिर से भाव नीचे आ जाए, तो वो मंदे से मंदा आलू खरीदना चाहते हैं और जो मार्जिन बच रहा है वो तो उनका है। इस पर किसान को, जैसे कि यहाँ पर दिल्ली में एनसीसीएफ के द्वारा माल को बिक्री कराया जा रहा है, तो यहाँ पे भी सरकार एक जो भावांतर योजना है उसको लागू करके जितना डिफरेंस है वो दे सकती है, किसानों के खाते में सीधे सब्सिडी पहुँचा सकती है। कोल्ड भाड़े की भी राहत अगर सरकार दे दे तो भी ये भी बहुत किसानों के लिए बहुत कुछ होगा। लेकिन अभी तक की इस तरह की कोई घोषणा नहीं है। किसान भाइयों, बहुत सारे लोग आप में से ये कहते हैं कि हमने बहुत कुछ कर रहे हैं, हम हल्ला मचा रहे हैं, या आप लगातार चैनल के माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं है। लाभ होता है किसान भाइयों, लाभ होता है। लेकिन आप ये देखिए आपने उसको वीडियो को शेयर कितना किया, क्या वो वायरल हुआ? जरूरी नहीं वो सरकार के कानों तक वो गूंज सुनाई दी हो, तो उसकी गूंज तो आपको बनानी पड़ेगी। अभी महाराष्ट्र के सोलापुर के किसान ने अपने खेतों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है और वो वायरल हो रहा है। उसमें उसकी टमाटर की फसल है, उसमें पानी भर गया है। वो यही अपील कर रहा है सरकार से कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें कोई खैरात नहीं चाहिए, हमें कोई भीख नहीं चाहिए। हमारा जो ये माल है, जो हम पैदा कर रहे हैं, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं खून पसीना बहा करके, इसका आप उचित मूल्य दिला दीजिए। वो महाराष्ट्र के कृषि मंत्री को टैग करके ये सब बातें लिखी हैं। आज वो उसकी बात सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन आलू किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आलू किसान आलू को फेंक रहे हैं, वो कुछ नहीं, कोई नहीं देख रहा, कोई उसकी बात भी नहीं कर रहा और विभिन्न तरीकों से आलू को मंदा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ किसान भाइयों एक तंत्र है और वो मंदड़ियों का गैंग सक्रिय है, वो हावी होने की कोशिश कर रहा है
और एक दो जो यूट्यूबर्स हैं, बढ़िया लोग हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, अपने मेहनत कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि किसान को अच्छा दाम मिले। क्योंकि किसान भाइयों, इतिहास सिखाता जरूर है, कुछ कर नहीं सकता तो वो आगे के लिए सावधान तो करता ही है। पिछला इतिहास गवाह है कि कभी भी जुलाई में जून में इतने रेट डाउन नहीं हुए, और जितनी बिक्री इस साल जुलाई में हुई है उतनी पहले भी कभी नहीं हुई। बिक्री के हिसाब से अगर निकासी के आंकड़ों की अगर बात करें तो न केवल उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, गुजरात तो बहुत ऊपर जा रहा है, 45 से 48% तक की निकासी की बात की जा रही है, 40% मध्य प्रदेश, बिहार पूरा खत्म है। और अब अभी तक बिहार में बारिश नहीं थी, अब बिहार में बारिश की वजह से डिमांड वहाँ पे भी बढ़ रही है धीरे धीरे। तो इन सब चीज़ों से आलू पे ऐसा तो नहीं है कि आलू फिर जाएगा, आलू की ज़रूरत है। हसन की हम लगातार चर्चा करते ही रहते हैं, हसन में वो फसल नहीं है जो होनी चाहिए थी। हसन के अलावा धारा बेलगांव है और भी है, चिकमंगलूर है, इन सब जगह भी फसल नहीं है। बहुत सारी जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं, वीडियोज़ है हमारे पास कि उनकी फसल में ब्लाइट आ गई है। 25% तो कम क्षेत्रफल में लगाई थी और फिर उस ब्लाइट ने ख़त्म कर दी। और अब जो चेन्नई के मार्केट में आज जो हसन का आलू आया है किसान भाइयों, वो बिल्कुल सी ग्रेड आलू है, क्वालिटी नहीं है उसमें, ख़राब हो रहा है बहुत सारी मात्रा में। तो हसन के नाम से जो डरा रहे थे, जो धमका रहे थे, किसान में एक भय का माहौल बना दिया था, व्यापारियों में भी भय था। अब तो उस भय को निकाल करके फेंक दो, कुटी पे टांग दो भाई। अब लेकिन अब ये कोई नहीं कहेगा कि हसन का आलू बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। एक तो अब भी हसन की फसल को और बढ़िया बताने की कोशिश कर रहे थे। भाई साहब, हसन से उत्तर प्रदेश के आलू को पंजाब के आलू पर या गुजरात के आलू पर या मध्य प्रदेश के आलू पर अब असर नहीं पड़ने वाला है। साउथ की मंडियों में वो जाता है और उसके रेट क्या रहते हैं, उसमें कितनी मात्रा में पहुंचता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिमांड को जरूर प्रभावित करता था, लेकिन अब उतना नहीं है कि वो इसको प्रभावित कर सके। तो फिर डर काय का? फिर डर नहीं होना चाहिए। इधर नेपाल से भी मांग है, लाल आलू की वहाँ पे भी मांग चल रही है। इधर पूरा गंगा के तराई का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश बाढ़ की चपेट में है, राजस्थान आधे से ज़्यादा बाढ़ की चपेट में है, बिहार बाढ़ की चपेट में है, महाराष्ट्र में जो है बंगाल में पानी ही पानी है। इसके बाद क्या आलू की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? हरी सब्जियां नहीं खत्म हो रही हैं, तो फिर डरने का कहाँ काम है? तो इतना घबरा करके मंडियों में आलू न फेंके, हिसाब से तरीके से रोके भी नहीं, तरीके से आप बिक्री करते रहे। आड़ती से बात करें, एक आड़ती अपने यहाँ 2 गाड़ी मंगाता है तो किसी और को उसने कह दिया तो वो 2 ही आपको नहीं बुलाएगा फिर। यानी कि कहीं ना कहीं आप बात करके ही आलू को भेजें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसान भाइयों, कम उपलब्धता वाले जिलों में ज़्यादा खाद पहुंचाने की कवायद सरकार करने लगी है। अगर हम खाद की बात करें, जिस तरह से आजकल वीडियो वायरल हो रहे हैं कि किसी बहन ने राखी के बदले अपने भाई से खाद मांगा, इस तरह के समाचार भी आ रहे हैं। तो ऐसी ये मार्मिक चीज़ें को सरकार को या जो इसके नीति निर्धाता हैं, जो इसकी देखभाल करते हैं, जो मॉनिटरिंग करता है विभाग, वो कहाँ सो रहा है? आलू और बहुत सारी बातें हैं। आलू ये जो फर्टिलाइजर से इसकी इस फसल में कमी नहीं है, वो दिखा रहे हैं कि भाई इतना हमने भेज दिया है, इतना वितरण हुआ, इतना तो अभी गोदाम में होगा, तो वो है कहाँ पर? किसान को क्यों नहीं उपलब्ध हो पाता है समय से? किसान के पास कमी क्यों दिखाई जाती है? क्यों इस तरह के वीडियो वायरल किए जाते हैं जिससे किसान पर मास एक प्रेशर पड़ता है और फिर वो इन प्रकार आज भले यूरिया की उसको जरूरत न हो, वो अपने अगली फसल के लिए इंतजाम करने का प्रयास करेगा। ऐसे समय में जो लोग कालाबाजारी करते हैं वो फायदा उठा जाते हैं और नकली खाद भी बाजार में उतर जाती है। तो सरकार को इस पर पूरी नज़र रखनी चाहिए और किसान भाइयों आपको भी सतर्क रहना चाहिए। सरकार के पास पूरे व्यवस्था है, इंतजाम है, कहीं न कहीं माहौल खराब करके और नकली खाद को, नकली फर्टिलाइजर्स को, नकली उर्वरकों को बाजार में उतारने की तैयारी है। आप सावधान रहें, सतर्क रहें। इस तरह का कोई बिक्री करता है तो उसकी शिकायत करें विभाग में, और फिर भी कोई नहीं सुनता है तो आप वीडियो के साथ, सबूत के साथ हमें दीजिए, हम अपने चैनल पर प्रसारित करेंगे और कृषि अधिकारियों को टैग भी करेंगे, उनसे बात भी करेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह के अनुसार किसान भाइयों, अगले 5 वर्ष में दूध की खरीद को 50% बढ़ाया जाएगा, यानी कि श्वेत क्रांति लाने का सरकार का इस समय मन है और ये हो जाएगा। अच्छा है, कृषि और पशुपालन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, साथ साथ चलने चाहिए। अगर देश में दूध की ज़रूरतें तो हैं, अब उस ज़रूरत को पूर्ति करने के लिए कहीं ना कहीं किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये करे सरकार तो बहुत बढ़िया बात है। यूपी में गोबर से बायो प्लांट, 54 लाख केजी गोबर से बायोप्लास्टिक
बायोपॉलीमर, बायोटेक्सटाइल, जैविक कपड़ा, कागज, बायोगैस, खाद और नैनो सेलुलोज जैसे बढ़िया उत्पाद बनाए जाने की योजना है किसान। इसके लिए जो कारखाने लगेंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी, और निश्चित रूप से अगर ऐसा होता है तो कहीं न कहीं किसान की जो आय है उसमें वृद्धि जरूर होगी। मेरा यही कहना है कि केवल आलू पर निर्भर रह करके किसान अपनी आय को नहीं बढ़ा सकता। 6-7 साल में 1-2 बार बढ़ जाता है, बाकी का वो अपने घर से देता रहता है। आलू किसान बहुत सारे अब बर्बादी के कगार पर भी हैं। किसान भाइयों, इस समय पंजाब के फजलका जिले में 2000 एकड़ भूमि जलमग्न हो चुकी है। करीब करीब 20 गांव पानी में डूबे हुए हैं। कपास और धान की जो फसलें हैं यहाँ पे वो जलमग्न हैं, खत्म है, बर्बाद है। ऐसी स्थिति में पंजाब से भी आगे जो है क्या रुख होता है फसलों का, उस पर भी नज़र रखा जाएगी। आलू की अगर कीमतों की बात करें विदेशों में किसान भाई, तो अमेरिका में $3.84 यानी कि 140 से 150 रुपये प्रति केजी, और दुबई में 3 दिरहम प्रति किलो के हिसाब से, अर्थात 71 रुपये प्रति किलो के रेट है आलू के। भारत से दुबई आलू जाता रहा है पिछली बार, लेकिन अभी फिलहाल में कुछ कारणों से नहीं जा रहा है। तो भारत से खरीदना चाहिए जहाँ 10 रुपये किलो किसान को आलू के रेट मिल रहे हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर की बात हमने बताई थी आपको किसान की, तो आप भी अपनी व्यथा को हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, आपने स्वयं ही सोशल मीडिया के माध्यम से, एक्स जो प्लेटफॉर्म है, ट्विटर जिसको बोलते थे पहले, उसके माध्यम से आप अपनी बात को जरूर रखिए। और जब तक सरकार पर आप अपनी बात को नहीं रखेंगे तो आपकी बात को सुनेगा कौन। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी परेशानियों को इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं और रखनी चाहिए। आज दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 103 गाड़ियाँ थीं, जिसमें पंजाब की 3, चिप्सोना की 34, सूर्या की 27, स्टोर से 28 गाड़ियाँ, LR की 8 और गुजरात की 1 गाड़ी। बिक्री बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन रेटों में भी कोई कमी नहीं देखी गई। जो रेट चल रहे हैं उसी रेट से आलू बिक्री हुआ। बाराबंकी में चिप्सोना के रेटों में सुधार देखा गया, 12 से 13 रुपये किलो। काटनर 12.5 से 13, इसके भी रेटों में सुधार था। हल्की क्वालिटी का 12 बिका, और राजेंद्र वन 11 से 11.5 रुपये किलो मंडी में बिक रहा है। लेकिन गोल्ड से ऐसी सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही हैं कि गोल्ड पर किसानों को अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा जिला उद्यान अधिकारी को ध्यान देना चाहिए। कानपुर मंडी में आज गाड़ियाँ बेहद कम थी, 15 से 20 गाड़ियाँ थी। 37 ताल में छट्टा 11, 11.5, सुपर क्वालिटी का लॉट 12 तक बिका है। गुल्ला 9 से 10, हल्की क्वालिटी का 7 से 8, हाइब्रिड 9 से 10, चिप्सोना 11 से 12, सीना 14 से 15, कंचन 10 से 11.5, सिंदूरी 11 से 12.5 और हॉलैंड 12 से 14 रुपये किलो के रेट से 14.5 तक भी बिक्री हुआ है। वाराणसी मंडी में गाड़ियां डबल हो गई, करीब 30 गाड़ी के आसपास वाराणसी मंडी में आज आवक थी। सफ़ेद आलू हाइब्रिड 8 से 10 रुपये किलो, हॉलैंड 13 से 14 रुपये किलो, 37 तानवे 10 से 11.5 और कंचन आलू 10 से 11 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। बात करें जयपुर की, 80+ गाड़ियाँ किसान भाई आज जयपुर में 80+ गाड़ियाँ हैं, और जिसमें कुछ बैलेंस भी है। और रेटों की बात करें तो एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का आलू यहाँ 13 रुपये किलो भी बिका 37 तानवे, लेकिन जात आलू 11 से 12 रुपये किलो बिका, एक 12.5 तक बिका। और हल्की क्वालिटी का 9 से 10 रुपये किलो, 302 10.5 तक पहुँचा। और हाइब्रिड 6 से 10 रुपये किलो, हॉलैंड 14-15, हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो के रेट से जयपुर मंडी बिक्री हुआ। वहीं जोधपुर की बात करें तो 10 गाड़ियों की आमद थी। 37 तानवे VVIP क्वालिटी का आलू 8 से 11 और 12.5 रुपये किलो तक सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ। वही लाल आलू की बात करें तो 13 से 14 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। इंदौर मंडी की बात करें किसान भाइयों, यहाँ पे आगरा की 3 से 4 से 5 गाड़ियाँ हैं, और टोटल लोकल मिला करके टोटल 5-6 साढ़े 5 हज़ार पैकेट की आमद है। आगरा का आलू बिका है 9 रुपये से लेकर के 11.5 और 12 रुपये किलो तक। सुपर क्वालिटी का लॉट जो है 12-13 रुपये किलो तक की यहाँ पर बिक्री देखी गई। वहीं लोकल ज्योति आलू चिप्स क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो के रेट से यहाँ पे बिक्री हुआ। और चिप्सोना आलू जो है 11 रुपये से लेकर के 12-12.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बिहार की मंडी में पटना में लोकल आलू 1925 रुपये कुंटल के आसपास, गुल्ला यूपी का 13-13.5 से लेकर के 14 रुपये 14.5 रुपये किलो के आसपास। मुजफ्फरपुर में ज्योति 1955 रुपये कुंटल, बेगूसराय में 1845 और गुलाबबाग में 1930 रुपये कुंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। अहमदाबाद में किसान भाई यार जबरदस्त आवक देखी, 65 गाड़ियों में 16,190 पैकेट आलू था। रेटों में कोई न दबाव देखा गया और न कोई उछाल देखा गया। मुंबई मंडी में आज जबरदस्त आवक देखी गई किसान भाइयों। सुबह 5:30 बजे 54 गाड़ियाँ थी, 26,023 पैकेट। उसके बाद 29,230 60 गाड़ियाँ। रेटों की बात करें तो 13 से 14 रुपये किलो तक ज़्यादा आलू बिका, और सुपर क्वालिटी का एक लॉट 15 तक, हल्की क्वालिटी का आलू 11-12 रुपये किलो के रेट
रेट से यहाँ बिक्री हुआ है। वहीं शुगर फ्री आलू 14 से 15 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 11 से लेकर के 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। पुणे मंडी में कल 38 गाड़ियां थी, जिसमें से 12 बैलेंस बच गए किसान भाइयों। 26 की बिक्री होना बहुत बड़ी बात है पुणे में। आज भी 25 गाड़ियां आई, 12-13 को बैलेंस मिला करके। रेट 16-17 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी का 12 से 14 रुपये किलो हाइब्रिड आलू। इंदौर की 11 गाड़ियां हैं, 18 से 19 रुपये किलो बिका इंदौर का, हल्की क्वालिटी का 15 से 70 रुपये किलो। यानी कि यहाँ पर रेटों में काफ़ी अच्छा महसूस किया जा सकता है। बेंगलोर मंडी में 36,500 पैकेट थे, रिकॉर्ड तोड़ पैकेट पहुँचे, लेकिन रेट 15 से 17 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू का लॉट 18 रुपये किलो, हल्का 12 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं चेन्नई मंडी में 18 से 20 रुपये किलो आलू यूपी का बिक्री हुआ है, वहीं हल्की क्वालिटी का 15 से 17 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 18 से 21 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 14 से 17 रुपये किलो। और तिरछी मंडी में 19 से 22 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 17 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। मदुरई में 14 और तिरछी में 10 गाड़ियाँ यूपी की। मेटियापालम मंडी में टोटल 44 गाड़ियाँ किसान भाइयों। ऊटी का आलू जो है 14 गाड़ियाँ हैं, 27 रुपये से 42 रुपये किलो बिकता है। कोलार का की 8 गाड़ियाँ 23 से लेकर के 30 रुपये किलो बिकता है। और आगरा की 7 गाड़ियाँ हैं 14 से 17 रुपये किलो। और गुजरात की 15 गाड़ियाँ हैं 14 से 20 रुपये किलो आलू के रेट से यहाँ पर रेटों से बिक्री हुई। यही थे आज के आलू के समाचार। आलू के बाद बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय।